मैं आज एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर बच्चे फेस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब जीओसी स्टार्ट होता है क्लास में, मेनली क्लास 11th के बच्चे, जब क्लास में जीओसी स्टार्ट होता है तो वो उस टॉपिक को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। और मेनली कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में नवंबर दिसंबर के अराउंड स्टार्ट होता है, तो वो न्यू ईयर, दिवाली, एक फेस्टिवल मोड रहता है। तो बच्चे आसानी से बहुत सारे लेक्चर मिस कर देते हैं और सोचते हैं बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये टॉपिक कितना ज़बरदस्त है कि एक बार छूट गया तो खुद से करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। उसके बाद वो दूसरी गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं ठीक है हम ऑनलाइन लेक्चर देख लेंगे और ऑनलाइन लेक्चर देख के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो ऑनलाइन लेक्चर देखते रहते हैं, उनको लगता है कि यार जीओसी तो हो गया, अभी हमने ऑनलाइन देख लिया। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो एक काम करो, ऑनलाइन देखते ही कम से कम 200-300 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करो, तो वो कॉन्सेप्ट रुकेगा। नहीं तो वो फिर दिमाग से निकल जाएगा। तो जो बच्चे इतने थोड़े समझदार होते हैं, बात सुन लेते हैं और 200-300 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ठीक है, उन ऑनलाइन देख के वो जीओसी अपना क्लियर कर लेते हैं, जो बैकलॉग होता है कवर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बस वीडियो देख लेते हैं या नोट्स पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करते। तो 2-3 महीने के बाद उनको समझ में आता है अरे यार जीओसी तो अभी आ ही नहीं रहा। और जीओसी नहीं आ रहा है तो जो आगे के टॉपिक होते हैं हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मैं 10-15 सालों से देखता आ रहा हूँ कि जो भी बच्चा जीओसी के टाइम पे उसको सीरियसली नहीं लेता है और बात नहीं सुनता है, वो बाद में परेशान होता है। ठीक है। तो मैं एक मेथड बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप परेशान तो होगे ही, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर बच्चे से परेशान रहते हैं। ठीक है। तो करना ही क्या है कि मान लो यही हुआ है कि आपका जीओसी जब स्टार्ट हुआ आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, तो आपके लेक्चर छूट गए और अब बाद में आपको चीज़ें समझ में नहीं आई और अभी आपको जीओसी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है। तो 3 स्टेप है, 3 स्टेप ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1, पहले नोट्स अरेंज कर लो। तुम जिस भी क्लास में पढ़ते हो, जो भी तुम्हारी क्लास है, तो उस क्लास में जब जीओसी हुआ था तो जो सर ने नोट्स लिखवाया था, पहली चीज़ नोट्स को अरेंज कर लो। नंबर 2, एक साथ सब कुछ पढ़ने का ट्राई मत करो। एक साथ सब पढ़ोगे तुम्हें लगेगा वो तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन वो फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इवन अगर तुम ऑनलाइन लेक्चर्स किसी के देख रहे हो तो एक साथ मत देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। फॉर एग्जांपल, एक दिन तुमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, तो इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर अगले दिन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ो, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर एक दिन रेजोनेंस पढ़ो, फिर रेजोनेंस पे बेस 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, ऐसे ब्रेक करके पढ़ो। और जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उस पर पहले 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए अगर एक बार में तुम पूरा पढ़ जाओगे तो तुम्हारा वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि यार ये टॉपिक तो बहुत डिफिकल्ट है। टॉपिक बहुत आसान है, बस उसको पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है कि आप अपने जो भी डाउट है, उस डाउट को, जो भी आपका कोच है उससे वो डाउट को प्रॉपरली आप क्या कर लो, क्लियर कर लो। अब अगर आप सिर्फ सोचोगे कि पहले मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ फिर सॉल्व करूँगा, या एक बार मैं पूरा वीडियो देख लेता हूँ पहले पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा फिर सॉल्व करूँगा, तो फिर कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी ये जीओसी वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो कुछ बच्चे हैं, नीट के कुछ बच्चे हैं जिनको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको जीओसी समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी ऐसे ही कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। एक इफेक्ट सीखो और उस पर बेस जो PYQ आए हैं वो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो और फिर आगे बढ़ो। ऐसे ही करोगे तो पक्का तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट